नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो रिकवरी ऑफ रॉन्गफुल पेमेंट, एक्सेस पेमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाती है, उसकी वेविंग के लिए, रिकवरी वेव ऑफ करने के लिए क्या हिदायतें हैं। क्योंकि जो ओवर पेमेंट, एक्सेस पेमेंट या रॉन्गफुल पेमेंट कर्मचारी को उसके वेतन भत्ते इत्यादि के रूप में होती है, तो उसमें कर्मचारी का कोई दोष नहीं होता, बल्कि सरकार के द्वारा उसकी गलत पे फिक्स करने के कारण उसको गलत भुगतान हो जाता है। लेकिन बाद में कुछ समय के पश्चात उससे रिकवरी करने के आदेश जारी किए जाते हैं, जिसका वित्तीय बर्डन कर्मचारी पर नाजायज रूप में पड़ता है। इस पर समय समय पर काफ़ी विचार विमर्श होने के पश्चात तथा कैट में, हाई कोर्ट में, यहाँ तक के माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमे हुए, जिन मामलों में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिशा निर्देश इस विषय पर जारी किए गए, उसके मद्देनजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ हिदायतें जारी की गई। पहली हिदायत 6 फरवरी 2014 को जारी की थी, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख करते हुए पर्सनल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए कि भविष्य में जो रिकवरी की जानी है उसके नियम ये होंगे। वो सारे नियम मैं आगे स्क्रीन में दिखाऊंगा आपको। उसके पश्चात 2 मार्च 2016 को पिछली हिदायतों के रेपिटेशन करते हुए, क्योंकि हाई कोर्ट से फिर मुकदमा का डिसीजन हुआ, जो कि फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट को दोबारा फिर वो आदेश जारी करने पड़े, जिसके मद्देनजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुनः पुरानी हिदायतों को रिपीट करते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए। अब ये समय काफ़ी पुराना हो चुका था, आज भी वो दिशा निर्देश जारी हैं, लागू हैं, लेकिन इस बात को उल्लेख करते हुए, इस बात को देखते हुए सरकार ने पुनः नई गाइडलाइन जारी की, कंसोलिडेट करते हुए 2014 को और 2 मार्च 2016 को जारी किए थे। उनको कंसोलिडेट करते हुए भारत सरकार के द्वारा 19 सितंबर 2022 को कंसोलिडेटेड गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें उन सारी बातों का वर्णन का समन्वय किया गया, समावेश किया गया और बताया गया कि अब उन्हीं हिदायतों के अनुसार ऐसे केस करने हैं, रिकवरी की माफ़ी के केस कंसीडर करने हैं और रिकवरी माफ़ करनी है, उनके क्या दिशा निर्देश हैं। अभी मैं वो सारा वृत्तांत आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। अब ये रिकवरी माफ़ी के बारे में तो दिशा निर्देश जारी हो गए, लेकिन सरकार ने इसका कड़ा रुख भी लिया है। सीरियस व्यू लेते हुए सरकार ने 3 अक्टूबर 2022 को एडवाइस जारी की सभी मंत्रालयों को, सभी विभागों को, सभी ऑर्गेनाइजेशन को, कि ये जो गलत पे फिक्सेशन की जाती है उसमें कर्मचारी का दोष नहीं, बल्कि जो अधिकारी या कर्मचारी पे फिक्स करते हैं उनका दोष है। इसलिए भविष्य में आपने इस ओर भी ध्यान देना है। उसकी 3 एडवाइस जारी करें, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इन सारी बातों का खुलासा आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। देखिए आप अपने स्क्रीन पर, ये देखिए दोस्तों, जैसा मैंने बताया आपको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा, नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 6 फरवरी 2014 को एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला गया था, जिसका विषय ये था, रिकवरी ऑफ रॉन्गफुल एक्सेस पेमेंट्स मेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट। इसके पश्चात दोस्तों 2 मार्च 2016 को इन्हीं बातों को रिपीट करते हुए एक नया लेटर निकाला। अब ये बातें पुरानी हो गई थी, जिसके कारण सरकार समय समय पे रिमाइंड कराने हेतु कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शन निकालती रहती है। तो सरकार ने फिर 19 सितंबर 2022 को
कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शन निकाले जिनमें इन दोनों लेटरों का मेमोरेंडम 6 फरवरी 2014 और मेमोरेंडम 2 मार्च 2016 का समावेश करते हुए कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शंस निकाली थी। वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको, देखना। और उसमें कंक्लूजन भी दिया कि अब इन दोनों लेटर्स के आधार पर दोनों ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 6 फरवरी 2014 और दिनांक 2 मार्च 2016 का क्या रिजल्ट रहा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, आगे कंक्लूजन भी दिखाऊंगा। तो आप सबसे पहले देखिए, ये 6 फरवरी 2014 का जो ऑफिस मेमोरेंडम है, इसमें क्या था दोस्तों। माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चांदी प्रसाद यूनियाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के नाम से एक केस हुआ था, जिसका निपटारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 17 अगस्त 2012 को किया गया। इसमें निर्णय लिया गया कि जो रॉन्गफुल पेमेंट हो जाती हैं या एक्सेस पेमेंट हो जाती हैं कर्मचारियों को, कैसे पे एंड अलाउंसेस एक्सेस दे दिए गए, कोई और भत्ते दे दिए गए, किसी कारणवश एक्सेस पेमेंट हो गई, तो उनकी रिकवरी बनती है लेटर स्टेज पर या नहीं बनती। क्योंकि कर्मचारी ने तो पैसा खर्च कर लिया, उसके पास तो है नहीं, गलती कर्मचारी की नहीं थी, गलती सरकार की थी। सरकार ने रॉन्ग कैलकुलेशन करके दे दिया, रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन करके दे दिया, तो उसमें कर्मचारी का क्या दोष। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिनांक 17 अगस्त 2012 में ये निर्णय लिया गया, जिसमें बताया गया क्या कि निम्नलिखित जो हैं बातें आती हैं जहां पे पेमेंट एक्सेस हो गई है, और उनके विषय में विचार किया गया। क्या इन ऑल केसेस वेयर द एक्सेस पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रॉन्ग पे फिक्सेशन ग्रांट ऑफ स्केल विदाउट ड्यू अप्रूवल, बिना परमिशन के स्केल दे दिए गए, प्रमोशन दे दी गई, विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर, बिना प्रोसीजर को फॉलो किए प्रमोशन दे दी गई, या एंटाइटलमेंट कम बनती है लेकिन ज्यादा पैसा दे दिया गया। एक तो बात ये आई। दूसरी आई, इन केस लाइक दिस वेयर द अथॉरिटी डिसाइड टू रेक्टिफाई एन इनकरेक्ट ऑर्डर, और या फिर सरकार के द्वारा कोई आदेश जारी किया गया और बाद में सरकार ने सोचा कि ये तो गलत हो गया था, इसको हम ठीक करें, सरकार उसको रेक्टिफाई करती है और फिर रिकवरी निकल जाती है कर्मचारी की। फिर क्या करते हैं, शोकाज नोटिस देते हैं कर्मचारी को, इन्फॉर्म करते हैं कि भी हाँ ये हमारे से गलत हो गया था, हमने सुधार कर लिया, इसलिए तुम्हारी रिकवरी बनती है। तुमने कोई रिप्रेजेंटेटिव ने बताइए। और एक दूसरा क्या होता है, जब कभी whenever any excess payment has been made on account of fraud, misrepresentation, collusion, favoritism, negligence or carelessness, etc., role of those responsible for overpayment in such cases and the employee who benefited from such action should be identified and departmental criminal action should be considered inappropriate। वो और केसेस जब कभी भी क्या होता है कि किसी फ्रॉड की वजह से, मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से, कोई झगड़े के कारण किसी का पक्षपात किया गया, किसी की गलती हो गई, नेग्लिजेंस किया किसी ने केयर लापरवाही करी, इन सभी बातों से अधिक भुगतान हो जाता है और बेनिफिट हो जाता है कर्मचारी को। ऐसे कर्मचारियों को आइडेंटिफाई करें, शिनाख्त करें उनकी, और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल और क्रिमिनल एक्शन भी लें, जो भी है। ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पाया गया, ऑब्जर्व किया गया। और आगे का, रिकवरी शुड बी मेड इन ऑल केसेस ऑफ ओवर पेमेंट बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस ऑफ एक्सट्रीम हार्डशिप। यदि कोई ओवर पेमेंट है उसकी रिकवरी तो करें, लेकिन जहां उनको उन बातों को छोड़ के कि जहां पे अनुचित हार्डशिप दी जा रही है, अनुचित उसके साथ आर्थिक शोषण किया गया, वहां कहता है नो वेवर ऑफ रिकवरी में बी अलाउड विदाउट द अप्रूवल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। वहां कहा कि नहीं,
ऐसे मामलों में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की अप्रूवल के साथ उनकी रिकवरी ना करें। विदाउट द अप्रूवल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, उनकी अप्रूवल चाहिए रिकवरी के लिए, अन्यथा ना करें यदि किसी की रिकवरी करनी है तो। और फिर कहा वाइल ऑर्डरिंग रिकवरी, और जब रिकवरी का आदेश जारी करें सभी मामलों में इन बातों का विचार करें कि सभी एप्रोप्रिएट केस कंसर्न एम्प्लॉय में बी अलाउड टू रिफंड मनी इन सूटेबल इंस्टॉलमेंट और with the approval of secretary in the ministry in consultation with the FA। और ये भी एक ध्यान रखें कि यदि कर्मचारी से रिकवरी करी जाए तो उससे इंस्टॉलमेंट में करी जाए और उसकी अप्रूवल सेक्रेटरी कहाँ से, मिनिस्ट्री में, मंत्रालय में जो सेक्रेटरी है उनकी पूर्व अनुमति ले या FA से कंसल्ट करें। और छठे पॉइंट पे ये बताया गया जब कभी भी संबंधित रूल के अनुसार कोई अमाउंट रिकवर करनी है, बची हुई रखी हुई अमाउंट कर्मचारी के पास है, उसको दी हुई थी और उस पर इंटरेस्ट भी क्लेम करना है, कब, जितना पीरियड में भुगतान करने के लिए उसको पहले कहा गया था, रिफंड करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने उससे ज्यादा समय तक अपने पास रखी, ये रूल में प्रावधान है। जैसे कि टीए वगैरह, एडवांस टीए वगैरह है, उसमें आप जो है ना रिकवरी करें। इंटरेस्ट वुड कंटिन्यू टू बी रिकवर्ड, उस पर ब्याज भी लिया जाए। तो ये बात इस मेमोरेंडम में बताई थी। इसके पश्चात 2016 में फिर ऑफिस मेमोरेंडम निकाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये नंबर है F नंबर 18/3/2015 टर्म्स टेबल। इसमें पिछली बातों का समावेश तो हुआ, लेकिन इसमें एक बात नई निकल के आई। क्या कि जो केस हमने देखा था चांदी प्रसाद का, उसी केस के रेफरेंस देते हुए स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर वर्सेस रफीक मसीह का एक केस हुआ जो कि SLP बनी, अराइजिंग आउट ऑफ SLP नंबर इतने 2012 की, जिसका निपटारा 18/12/2014 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। इसमें भी वही बातें ली गई जो पहले चांदीराम वाले केस में ली गई थी। अब इसमें खुला कहा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई जो निम्नलिखित 5 प्रकार की रिकवरी है ना, ये इम्परमिसेबल है। वेयर इन रिकवरी बाय द एम्प्लॉयर, नियोक्ता के द्वारा, वुड बी इम्परमिसिबल इन लॉ, ये कानून की दृष्टि में इजाजत नहीं दी जा सकती। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था ऊपर वाले केस में, और यही इस मेमोरेंडम में सरकार के द्वारा कहा गया कि हम भी ऐसा ही करेंगे, अर्थात इन मामलों में रिकवरी नहीं होगी। कौन से? ग्रुप C और D के जो कर्मचारी हैं, जैसे कि क्लास 3 और 4 के कर्मचारी, उनसे तो बिल्कुल भी रिकवरी नहीं होगी। और जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं या जो ड्यू टू नजदीक है रिटायर के, जिनकी रिटायरमेंट निकट भविष्य में है, अर्थात 1 साल के भीतर भीतर है, उनसे रिकवरी नहीं होगी। और रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय व्हेन द एक्सेस पेमेंट हैज बीन मेड फॉर ए पीरियड ऑफ एक्सेस ऑफ 5 ईयर बिफोर द ऑर्डर ऑफ रिकवरी, वो सारी की सारी अमाउंट जो के 5 साल के अरसा हो चुका है, जिस दिन आप रिकवरी का ऑर्डर करना चाहते हैं उससे पहले 5 साल हो चुके हैं, अर्थात 5 साल के बाद आप रिकवरी नहीं कर सकते। 5 साल के भीतर भीतर कर सकते हो, 5 साल के बाद नहीं। ये नहीं कि 10 साल के बाद आप निकाल के खड़े कर दो कि 5 लाख की रिकवरी है, नो। यदि 5 साल गुजर गए एक्सेस पेमेंट को तो कोई रिकवरी नहीं होगी। और चौथे पॉइंट में बताया रिकवरी इन केस वेयर एन एम्प्लॉय हैज रॉन्गफुली बीन रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज ड्यूटी ऑफ हायर पोस्ट, जब किसी कर्मचारी को गलत तरीके से हायर पोस्ट की ड्यूटी का भुगतान करने के लिए, ड्यूटी देने के लिए कहा जाता है, और एंड हैज बीन पेड अकॉर्डिंगली, और उसको उस हायर पोस्ट का भुगतान कर दिया जाता है। वो उसके काबिल नहीं था लेकिन कर दिया जबरदस्ती, और उसका भुगतान भी कर दिया।
ड्यूटी लिया एयरपोर्ट की और भुगतान भी कर दिया एयरपोर्ट का स्केल का, तो फिर क्या कहा, इवन दाउ ही शुड हैव राइटफुली बीन रिक्वायर्ड टू वर्क अगेंस्ट एन इंफीरियर पोस्ट, जबकि वो निचले पोस्ट पर काम करने के लिए उससे बनता था, लेकिन आपने उससे हायर पोस्ट पे काम लिया और उसको भुगतान कर दिया, और आप बाद में कहो भाई ये नहीं नहीं तू तो जो है ना इस काबिल नहीं था, इसलिए हम इसकी रिकवरी करना चाहते हैं, तो वो रिकवरी भी नहीं होगी, बेशक उसको गलती से दिया गया चार्ज। और पांचवा पॉइंट है, इन एनी अदर केस, और अन्य किसी भी मामले में, वेयर द कोर्ट अराइव्स एट द कंक्लूजन, जहां कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचती है क्या, दैट रिकवरी इफ मेड फ्रॉम द एम्प्लॉय वुड बी इनइक्विटिशियस or harass or arbitrary to such an extent as would far outweigh the equitable balance of the employer right to, कि ये harass करने के लिए नहीं है और आर्बिट्ररी नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, उस हद तक जहां तक के उसका बैलेंस की रिकवरी करने की अधिकार है एम्प्लॉयर का, वो तो की जा सकती है, अन्यथा नहीं की जा सकती। इन सभी बातों को देखते हुए तो सरकार ने निर्णय लिया क्या, द मैटर हैज कंसिक्वेंटली बीन एग्जामिन्ड, एग्जाम किया गया इस मैटर को इन कंसल्टेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की सलाह से एंड द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, कानूनी मामलों के विभाग से सलाह मशवरा किया गया, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट से कंसल्ट किया गया, और क्या कहा, द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट आर एडवाइज्ड, सलाह दी जाती है, एडवाइज्ड किया गया, सलाह दी क्या, टू डील विद द इशू ऑफ रॉन्गफुल एक्सेस पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट इन अकॉर्डेंस विद द अबव डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कि जो ऊपर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है उसके अनुसार ही केसों का निपटारा किया जाए, कौन से, जो कि रॉन्गफुल और एक्सेस पेमेंट की रिकवरी के केस आपके पास हैं उनके लिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया इस एसएलपी में 11/6/2012 में, इसके अनुसार जो ऊपर मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, इसके अनुसार ही कार्रवाई करें। हालांकि wherever the waiver of recovery in the above mentioned situation is considered, जब आप उपरोक्त मामलों में ऐसी रिकवरी को माफ करना चाहते हैं, कंसिडर करते हैं, विचार करते हैं माफ करने के लिए, तो क्या करना आपने, द सेम में बी अलाउड, उसको इजाजत तो दे दे, उसको अलाउ कर दे, कैसे, विद द एक्सप्रेस अप्रूवल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, त्वरित, एक्सप्रेस में त्वरित, जल्दी, शीघ्र उसकी अप्रूवल ले, कहां से, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से, इन आइटम ऑफ दिस डिपार्टमेंट ओएम नंबर, जैसा कि इस लेटर के टर्म में, इस लेटर की शर्तें हैं कौन से की, 6 फरवरी 2014 की जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया, उसके अनुसार ही इजाजत लेके उसको माफ करते हैं। तो ये 2 लेटर थे, पुराने हो गए थे, एक 2014 का, एक 2016 का। अब 2022 में 19 सितंबर 2022 को सरकार ने इन दोनों मेमोरेंडम को कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेटेड हिदायतें यहाँ पे पुनः जारी कर दी। ये ओरिजिनल ऑफिस मेमोरेंडम दिखा रहा हूं मैं आपको, इसका विषय वही था, रिकवरी वेवर ऑफ द रॉन्गफुल एक्सेस पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। इसमें वही 2 केसों का जिक्र किया, कौन सा, चांदी प्रसाद का और स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर वर्सेज रफीक मसीह वाले, दोनों के जो ऊपर हमने डिस्कस किया, एक 2014 में और एक 2016 में। इस पे प्रोसीजर बताया, क्या करना है, वही करना है कि जो 6 पॉइंट अभी हमने डिस्कस किए कि वही कोर्ट ने डिसाइड किया था, बताया दोबारा सरकार ने कि ये कोर्ट ने महसूस किया था 6 पॉइंटों पर जो डिस्कस किए। और अब क्या करना है, सिचुएशन वेयर इन रिकवरी ऑफ रॉन्गफुल एक्सेस पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर वुड बी परमिसिबल, जहां पे इजाजत नहीं है रिकवरी करने की, ये वो 5 पॉइंट अभी जो हमने डिस्कस किए उनको दोहराया गया, रिपीट किया गया इस लेटर में, वही
कि क्लास 4 से रिकवरी नहीं होगी, रिटायर से रिकवरी नहीं होगी, जो रिटायरमेंट के नजदीक बैठा से रिकवरी नहीं होगी, और यदि रिकवरी करनी है तो उसके लिए एम्प्लॉयर को राइट है कौन सी, जो विशेष उसको हरास नहीं करती उसके लिए। तो ये 5 पॉइंट जो थे ये फिर दोबारा रिपीट किए गए कि इनके अनुसार कार्रवाई करें, इम्परमिसिबल है। प्रोसीजर टू डील विद रॉन्गफुल एक्सेस पेमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के बारे में वही जो 6 फरवरी 2014 के लेटर में टर्म बताई गई उसके अनुसार ही कार्रवाई करने के लिए कहा गया। वही जो 2016 के लेटर में अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि उसके अनुसार ही कार्रवाई करेंगे। ये था, यही बात फिर वहां 2022 के लेटर में पुनः रिपीट करी गई कि आप ऐसी कार्रवाई करेंगे। लेकिन दोस्तों ये तो कह दिया, अब इसके तुरंत बाद हिदायतें जारी करी हैं, विशेष हिदायतें। किससे? ये एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया नंबर 18/3/2015 एस्टैब्लिशमेंट P1 ब्रांच का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का, नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली में ऑफिस है इसका, वहां का डेटेड 3 अक्टूबर 2022 को। सब्जेक्ट यही है, इसमें वही बताया कि रिसेंटली द हॉनबल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल लखनऊ बेंच में कोई केस गया कैट में। कौन सा था? अतुल चंद्र श्रीवास्तव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के नाम से। ये ओए नंबर था 3032022। मोहम्मद इरशाद वर्सेज UOI एंड अदर्स। एक 302 नंबर था, एक 303 नंबर था 2022 के ओए। ये दोनों ओए जो है ना वहाँ सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं जो अभी हमने आदेश देखे थे 2 केसों में, उन्हीं के ऊपर आधारित है। यही वही रेफरेंस दिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। इनके अनुसार फिर ये लखनऊ पीठ ने, कैट की ने फैसला किया कि नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह चुका है कि इन मामलों में रिकवरी वुड बी इम्परमिसिबल इन लॉ। तो वो तो करनी नहीं है, लेकिन सरकार ने अपना भी तो बचाव किया करना है ना, कि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि रिकवरी माफ तो कर देंगे हम, लेकिन हम गलतियां करते रहें और सरकार के खजाने को नुकसान होता रहे। तो उसके लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए विशेष हिदायतें दी है। क्या? ये पैरा 5 में कहा है, द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड इन कंसल्टेशन विद एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के कंसल्ट करके किया है हमने और मामले का पुनरीक्षण किया है। इसमें क्या कहा? इट इज एडवाइज्ड, यह सलाह दी जाती है। क्या? विशेष ध्यान देना इस बातों पे। ये 3 पॉइंट हैं, ये बहुत खतरनाक हैं। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिस सभी में एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशन, बड़ी सावधानी बरतें, एंड टेक सुइटेबल मेजर, और उचित मापदंड अपनाएं। कब? वाइल हैंडलिंग पे फिक्सेशन, जब आप कर्मचारी किसी की पे फिक्स करते हो उस समय ये विशेष मापदंड अपनाएं। कैसे? एज आल्सो इन अदर केसेस, और अन्य केसों में भी। कौन से? इन्वॉल्विंग पेमेंट, जहां भुगतान शामिल है। सो एज टू इंश्योर दैट सच लैप्स, तो ये इस प्रकार की गलतियां दोबारा ना हो, ऐसी सावधानियां बरतें। दूसरी हिदायत, पे फिक्सेशन ऑर्डर इशूड ड्यू टू ग्रांट ऑफ MACP ACP फाइनेंशियल अपग्रेडेशन इंक्रीमेंट प्रमोशन एक्सेट्रा। इन मामलों में जब आप पे फिक्सेशन का ऑर्डर जारी करते हैं तो क्या करना आपने? मे नेसेसरली बी ऑडिटेड बाय द इंटरनल ऑडिट, तुरंत अपने जो आंतरिक इंटरनल है ऑडिट है आपका, उससे करवाएं। आंतरिक परीक्षा, लेखा परीक्षा जो है उससे ऑडिट करवाएं। किसका? या द पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर कंसर्न, जो पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर हैं कंसर्न, उनसे। कब? कितने दिनों में? विद इन 3 मंथ ऑफ इशूइंग सच ऑर्डर, जब आप ऑर्डर जारी करते हो 3 महीने के भीतर भीतर इसका ऑडिट करा लें। यदि कोई गलती है तो पकड़ में आ जाएगी, वरना फिर वही 5 साल वाली बात है कि 5 साल के बाद आप रिकवरी नहीं कर पाओगे। और तीसरी सख्त हिदायत क्या दी गई है? इन केसेज वेयर, ये ध्यान देना, ये बहुत खतरनाक
है, इस पे इसका असर इम्पैक्ट पड़ता है कर्मचारी पर कल को। यदि ये नहीं माननी जाती हैं तो चार्जशीट भी हो सकते हैं। इन केसेज वेयर द एम्प्लॉय इज ड्यू टू रिटायर, जहां कर्मचारी रिटायरमेंट के नजदीक है, कितना विद इन नेक्स्ट 4 ईयर, जो अगले आने वाले 4 सालों में रिटायर होने जा रहे हैं, उनका क्या करें, ऑडिट ऑफ प्रीवियस पे फिक्सेशन, उनकी जितने भी प्रीवियस पे फिक्सेशन ऑर्डर हुए हैं उनको प्रायोरिटी बेस पर ऑडिट करवाएं। ये खतरनाक बात, बहुत ज्यादा खतरनाक है कि चलो एम्प्लॉय नौकरी में है, उसके लिए तो जो है ना प्रावधान कई है, लेकिन जो रिटायरमेंट के बाद है उसके लिए तो एक बहुत हरासमेंट हो जाएगी यदि आप उसके रिटायरमेंट के बेनिफिट में से रिकवरी निकाल के खड़ी करोगे। काम कर देते हैं लोग। इसके लिए सरकार ने विशेष हिदायत दी। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, इन केस वेयर द एम्प्लॉय ड्यू टू रिटायर विद इन नेक्स्ट 4 ईयर, जहाँ पे कर्मचारी आने वाले 4 सालों में रिटायर होने के नजदीक है, रिटायर होने वाला है, उसके पिछले पे फिक्सेशन के ऑर्डर सारे प्रायोरिटी बेस पर सारे के सारे ऑडिट करवा लिए जाएं ताकि गलती का निपटारा हो सके। तो ये हिदायतें सख्त दी कब, 3/10/2022 को, जो ये मेमोरेंडम जारी किया, ये मैंने आपको दिखाया 3/10/2022 का ऑफिस मेमोरेंडम। तो दोस्तों ये सारे लेटर पढ़ के हम जब कंक्लूजन पे निकलते हैं तो कंक्लूजन इसका छोटा सा निकला, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब इसको आप ध्यान से सुने। कंक्लूजन यही 19/9/2022 का जो लेटर है आपका, उसमें जो पिछले 2014 और 2016 के लेटर के बीच में जो बताया गया उसके आधार पर है ये क्या, कि भाई जहां पे वेर इन रिकवरीज बाय द एम्प्लॉयर वुड बी इम्परमिसिबल इन लॉ, कानूनी दृष्टि से रिकवरी नहीं बनती, वो कौन सी है, ये 5 हैं। रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय बिलोंगिंग टू क्लास 3 एंड क्लास 4 सर्विस और ग्रुप सी एंड डी सर्विस, इनसे रिकवरी कतई नहीं होगी। ग्रुप डी और सी के कर्मचारियों से, जो कि क्लास 3 और 4 के कर्मचारी हैं। दूसरा पॉइंट, रिकवरी फ्रॉम रिटायर्ड एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज हु आर ड्यू टू रिटायर विद इन 1 ईयर, जो रिटायर हो चुके हैं या जो 1 साल के भीतर आने वाले 1 साल में रिटायर होने जा रहे हैं, उनसे ऑफ दी ऑर्डर ऑफ रिकवरी, ऐसा कोई रिकवरी ऑर्डर नहीं लागू होगा उनसे रिकवरी करने के लिए। तीसरा पॉइंट, रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, उन कर्मचारियों की रिकवरी कौन सी, व्हेन द एक्सेस पेमेंट हैज बीन मेड फॉर ए पीरियड इन एक्सेस ऑफ 5 ईयर, जिनका भुगतान पिछले 5 सालों से ज्यादा समय में हो चुका, अर्थात भुगतान हुए 5 साल से ज्यादा समय हो चुका। कब, बिफोर द ऑर्डर ऑफ रिकवरी इज इशूड, जब आप रिकवरी का ऑर्डर जारी करते हैं उससे 5 साल से ज्यादा समय पहले भुगतान हो चुका, उनकी रिकवरी नहीं होगी। रिकवरी इन केसेज वेयर एम्प्लॉय हैज रॉन्गफुली बीन रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज ड्यूटी ऑफ ए हायर पोस्ट, जहां पे कर्मचारी, किसी कर्मचारी को जबरदस्ती या रॉन्गफुली किसी को हायर पोस्ट का काम करने के लिए कहा जाता है, एंड हैज बीन पेड अकॉर्डिंग, और उसके अनुसार उसका भुगतान कर दिया गया, इवन दाउ ही शुड हैव राइटफुली बीन रिक्वायर्ड टू वर्क अगेंस्ट, एंड फिर हालांकि वो निचले पोस्ट पे काम करने का हक रखता था, लेकिन आपने बड़ी पोस्ट पे काम करवाया, भुगतान भी कर दिया, और बाद में आप कहते हैं कि रिकवरी करेंगे, इसकी वो रिकवरी इम्परमिसिबल है, कानून की दृष्टि में अलाउड नहीं है। और 5वां पॉइंट, इन एनी अदर केस वेयर द कोर्ट अराइव्स एट द कंक्लूजन दैट रिकवरी मेड फ्रॉम द एम्प्लॉय, कोई कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है, कोई कोर्ट केस कर दे और वहां से कोर्ट का आदेश आ जाए, इस नतीजे पर पहुंचती है क्या, कि ये रिकवरी उसको केवल हरास करने के लिए की जा रही है इस हद तक, इसलिए वो रिकवरी इम्परमिसिबल होगी। और यदि कोई आपने ये सारी की सारी माफ करनी है तो आपने क्या करना है, आपने इजाजत लेनी किसकी, हाउएवर व्हेनेवर द वेवर ऑफ रिकवरी इन द अबव मेंशन्ड सिचुएशन इज कंसिडर्ड, जब आप इन मामलों में, उपरोक्त 5 मामलों में रिकवरी माफ करने के लिए आप कंसिडर करते हैं मामले को, तो क्या करना है आपने, द सेम में बी अलाउड विद द एक्सप्रेस अप्रूवल, तो आप उनको
माफी का इजाजत दे दीजिए, लेकिन त्वरित अप्रूवल के साथ त्वरित इजाजत लीजिए। कहाँ की? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो के 6 फरवरी 2014 के लेटर में जैसा बताया गया है। और फिर जो है ना, इन बातों के साथ वो एडवाइस जो मैंने बताई अभी आपको, 3 प्रकार की एडवाइस वो आपने माननी है। क्या? मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिस में एक्सरसाइज एक्सट्रीम कौशन ले, उच्च स्तर का और उचित मापदंड अपनाए। कब? जब पे फिक्सेशन कर रहे हैं और अन्य मामले जिनमें भुगतान शामिल है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सच लैप्सेज मिस्टेक डू नॉट अकर, इस प्रकार की गलतियां ना हो। और पे फिक्सेशन ऑर्डर जो हैं ड्यू टू ग्रांट ऑफ एमएससीपी एसीपी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन या इंक्रीमेंट या प्रमोशन ग्रांट करने के लिए उनको क्या करें? में नेसेसरली बी ऑडिटेड, आवश्यक तौर पर उनका निरीक्षण करवाएं, ऑडिट करवाएं। कहाँ से? इंटरनल ऑडिट से या पे एंड अकाउंट्स अफसर कंसर्न से उनका ऑडिट करवाएं। कितने दिनों में? विद इन 3 मंथ ऑफ इशूइंग सच ऑर्डर। जो आपने ऑर्डर जारी किए कौन से? ये एमएससीपी एसीपी ग्रांट के प्रमोशन के, इनके 3 महीने के भीतर उसकी पे फिक्सेशन के ऑर्डर को चेक करवाएं। और तीसरी हिदायत विशेष तौर पे कि जहाँ इन केसेस वेयर द एम्प्लॉइज ड्यू टू रिटायर विद इन 4 ईयर, जहाँ कर्मचारी की रिटायरमेंट के केवल 4 साल बचे हैं, उसके पिछले सारे पे फिक्सेशन के ऑर्डर चेक करवाएं, प्रायोरिटी बेस पर करवाएं। तो ये दोस्तों कुछ हिदायतें हैं, और ये माफी रिकवरी माफ करने की कुछ तरीके हैं। इनको आप जो है ना ध्यान में रखें और अपनी कार्रवाई करें। तो ये देखा दोस्तों आपने कि रॉन्गफुल पेमेंट, एक्सेस पेमेंट, पे फिक्सेशन के मामले में ड्यू टू ग्रांट ऑफ प्रमोशन, ड्यू टू ग्रांट ऑफ एमएससीपी, ड्यू टू ग्रांट ऑफ एसीपी वगैरह वगैरह, या ड्यू टू ग्रांट ऑफ इंक्रीमेंट इत्यादि के कारण गलत पे फिक्स हो जाती है कर्मचारी की, और उससे रिकवरी के क्या प्रावधान है, क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इन सारी बातों का आपने चर्चा की। आपने देखा कि क्या सरकार की हिदायतें हैं, और जो सरकार ने 3 एडवाइस दी हैं उनको भी आपने मद्देनजर रखना है, वरना उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कर्मचारियों पर पड़ सकता है। इसलिए पूर्व की भांति यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरी वीडियो को भारी मात्रा में लाइक और शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल से अभी भी जुड़े हैं वो बेल आइकन का बटन दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। इसके अलावा यदि किसी की कोई समस्या समाधान है तो वीडियो में नीचे दिखाए गए मेरे चैनल के ऑफिशियल मोबाइल नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए विशेष प्रबंध किया है। आशा करता हूं आप भविष्य में भी इसी तरह सहयोग करते रहेंगे, और मैं आपके सहयोग के कारण आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।